डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या अन्य व्यक्तित्व पुरस्कृत करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपका हाथ होता है। एक सचिव अगर सक्रिय है और उसका तारतम्य अपने सदस्यों से बना हुआ है, तभी वो एक पुल की भांति अध्यक्ष और सदस्यों के बीच कार्य करता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, पूरे क्लब को बांधे रखना और अध्यक्ष की इच्छाओं के अनुसार क्लब को चलाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो निर्णय लिए हैं उनको देखना, प्रत्येक सदस्य गुड स्टैंडिंग में है या नहीं, ये भी आपको देखना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्यों को पूरी दक्षता से अंजाम देंगे। धन्यवाद। आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष लायन वीरेंद्र अरोड़ा जी, और साथ ही साथ अगर उनकी धर्मपत्नी यहां आई हुई हैं तो उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। लायन अरोड़ा, आपने देखा होगा कि मैंने सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया, लेकिन आपको आपकी धर्मपत्नी के साथ आमंत्रित किया है। एक अध्यक्ष के रूप में आपने विगत वर्ष बहुत ही सफल रूप से चलाया है और इस क्लब में पूर्ण प्रयास के अनुसार आपने कार्यों को संपन्न कराया है। निश्चित रूप से भविष्य में भी आप इन सभी कार्यों को करेंगे। पत्नी के साथ आपको बुलाने का मंतव्य इतना ही है कि एक सफल व्यक्तित्व के पीछे सब कहते हैं कि एक औरत का हाथ होता है। निश्चित रूप से मैं भी इस बात को मानता हूं, और अगर इनका सहयोग आपको बराबर मिला तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे कार्य करेंगे। तो आपसे पूछने से पहले मैं सम्मानित भाभी जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या आपका वरद हस्त इनके ऊपर है? आपकी मुस्कान बता रही है कि आपका वरद हस्त इनके ऊपर है, भले ही आप सबके सामने कहने में संकोच कर रही हो। ये बहुत खुशी की बात है वीरेंद्र जी कि आपको आपकी धर्मपत्नी का साथ मिल रहा है और आपके सदस्यों के मन में भी आपके लिए उतना ही प्यार है। इस प्यार का ऋण आपको चुकाना है। मेरे दोस्त, ये वर्ष हमेशा आपके नाम से जाना जाएगा कि वीरेंद्र भाई इस वर्ष में हमारे अध्यक्ष। जब भी कभी बात होगी, किसी घटना का जिक्र होगा, तो हमेशा यही बात होती है कि उनकी अध्यक्षता में ऐसे कार्य संपन्न हुए। तो आज आप सबके सामने ये बताएं, क्या आप ऐसे कार्य करेंगे कि ये वर्ष आपके नाम से जाना जाए? बहुत बहुत जोरदार तालियां साहब वीरेंद्र जी के लिए। वीरेंद्र जी और सभी सम्मानित सदस्यगण जो इस बोर्ड के सदस्य हैं, मैं आप सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन संजय जी की उपस्थिति में विधिवत रूप से इंस्टॉल्ड घोषित करता हूं। आप सभी से अनुरोध है, जरा जोरदार तालियां बजाइए सर। ये वॉलेंटियर्स हैं और इन्हीं के कार्य परिलक्षित होते हैं हमारी संस्था में। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और वीरेंद्र जी, नरेश जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण कर आप अपने अध्यक्ष को अध्यक्षीय स्थान ग्रहण कराएं। और आप सभी से अनुरोध करूंगा, जो लोग भी हमारे अध्यक्ष को बधाई देना चाहें, कृपया शीघ्रता करें, वरना समय मेरे अंदर जुड़ता जाएगा। ये बना दीजिए।
वीरेंद्र जी, इससे पूर्व कि आप विधिवत रूप से अध्यक्षीय स्थान ग्रहण करें, मैं अपनी समस्त शुभकामनाओं के साथ केवल यहाँ पर नहीं उपस्थित है, लेकिन मैं आपको उसका अधिकार प्रदान करता हूँ कि जब भी आपको आवश्यकता हो उसका प्रयोग करें और हमेशा ख्याल रखें कि क्लब की अच्छाई के लिए उसका प्रयोग हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अंत में मैं लायंस क्लब अंबर ब्लू के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जो मान सम्मान आपने मुझे प्रदान किया वो हमेशा मुझे याद रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायंस क्लब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लॉयन मान सिंह जी से अनुरोध करूंगा कृपया माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें और प्रथम पंक्ति में उनको स्थान ग्रहण करवाएं। बहुत सुंदर इंस्टॉलेशन, और जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा है कि आओ फिर जाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाइयों से हारा, अंदर तम कान नहीं निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वीरेंद्र जी के लिए पुनः एक मौका, उन्हें भी इस क्लब की बागडोर संभालनी है और इस अरोड़ा जी को कृपया वो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दें। लॉयन वीरेंद्र अरोड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सेरेमनी। आज के हमारे इंस्टॉलिंग चेयरपर्सन लायन मान सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि लायन संजय चोपड़ा जी, सेकंड वीडीजी लायन विशाल भाई, इंस्टॉलिंग ऑफिसर लायन डीके महेश्वरी जी, इंडक्शन ऑफिसर लायन अशोक अग्रवाल जी, और हमारे चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, जिनको मैं हमेशा उनको एडमायर करता हूं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं, लायन विश्वनाथ चौधरी जी, सभी पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, मेरे कैबिनेट के सहयोगी और अन्य क्लब से आए हुए मेरे सब प्रियजन, मैं आज और मेरे सभी क्लब के सदस्यगण आप सबकी उपस्थिति में मैं इस पद को स्वीकार करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि इस पद की गरिमा बनाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। पिछले वर्ष भी सबको अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, छोटा क्लब है, लेकिन कोशिश ये की गई है कि हम सबके प्रियजन बन पाएं। हमें जो काम करने की प्रेरणा मिली उसके तहत हमने जो कार्य किए वो आपको इस लिटरेचर में मिल गया होगा। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ मुख्य बातें करना चाहूंगा कि 5 जुलाई को हमने एक गांव बीकमपुर एडॉप्ट किया था हमारे डॉक्टर आर के वर्मा जी की देखरेख में। इसमें जो खास बात ये रही कि सभी पेशेंट्स को देखने के बाद डॉक्टर वर्मा ने घर घर जाके पेशेंट्स को चेक किया, वो देखा जो अपाहिज, जो बूढ़े, जो उस कैंप तक नहीं आ सकते थे, उनका इलाज इन्होंने वहां जाके किया।
बात यहां खत्म नहीं हुई। इन्होंने अपने क्लिनिक में, जो अलीगंज में स्थित है, उस गांव के लिए उसके द्वार खोल दिए हैं और कोई भी वहां उस गांव का कोई भी पेशेंट किसी भी समय वहां पर आके निःशुल्क इलाज करा सकता है। पंद्रह अगस्त को हमने एक ट्री प्लांटेशन किया बोरा कब्रिस्तान में। उसके हमारे चेयरपर्सन थे हमारे लाइन शबीर भाई। हमारे एक बहुत पुराने सदस्य थे, वो हमसे आजकल रुष्ट हैं, लाइन शब्बर भाई। उनकी देखरेख में वो पूरा कार्यक्रम हुआ और उन्होंने वहां घोषणा की कि इस पेड़ की मैं विधिवत देखरेख करूंगा जब तक ये पूरी तरह पनप नहीं जाता। 5 सितंबर को हमने टीचर्स डे मनाया, जिसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों के टीचर्स का सम्मान किया। हमने एक सम्मान किया अपने एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य लाइन इदरीस भाई का भी। इदरीस भाई आज भी हमारे सदस्य हैं, लेकिन लखनऊ में नहीं रहते। वो एक इलाज बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी हिम्मत से उस बीमारी को ध्वस्त करके एक नई जिंदगी पाई और इस जज्बे को हमने सलाम किया और उनको अपने क्लब में बुला के उनका विधिवत सम्मान किया। अभी हाल ही में हमने 2 अक्टूबर को सेव गर्ल चाइल्ड, डायबिटिक और ब्लड प्रेशर अवेयरनेस के ऊपर एक कैंप किया। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी की देखरेख में वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी के तत्वाधान में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। जो वहां लोग उपस्थित हुए होंगे उनको ये बात अनुभव होगा। मैं अपने लाइन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि का मैं कायल हूं। उन्होंने सेव गर्ल चाइल्ड और डायबिटिक अवेयरनेस के ऊपर बहुत जोर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये दोनों त्रासदियां गांवों में नहीं होती। कन्या भ्रूण हत्या गांवों में नहीं होती और डायबिटिक भी गांवों में नहीं होती, रूरल एरियाज में नहीं होती। ये दोनों त्रासदियां शहर की है। इसलिए इसके ऊपर हमारा काम करना आवश्यक है। त्रासदियां तो और भी हैं शहरों की, जिसको हम कुछ वक्तव्यों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मां के आंसू, मां के आंसू, धरती का तिरस्कार और जल की अवहेलना, गाय की हत्या और कन्या भ्रूण हत्या हमको एक ऐसे संसार की ओर लेके जाती है जहां पर सिर्फ अभाव है, दुख है और रोग। इसलिए बड़ा संजीदा सब्जेक्ट है ये, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और इस त्रासदियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके घर में जो भी नेम प्लेट लगी है, क्या आप अपने नाम के आगे लाइन लिखते हैं या नेम प्लेट के ऊपर एम्बलम लगा हुआ है? ऐसे कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो घर से जब निकलते हैं तो अपनी पेन लगा के निकलते हैं? वो भी हाथ खड़े करें। बहुत कम लोग। ऐसा क्यों? काम तो हम बहुत अच्छे करते हैं। हम अपना पैसा लगाते हैं, किसी के आगे झोली नहीं फैलाते। हम अपना समय देते हैं, हम अपना विवेक लगाते हैं। तो कौन सी ऐसी एक बात है जो हमको प्रेरित नहीं करती, हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा करती है? कौन सी ऐसी बात? हमारे जितने भी सदस्य हैं वो एक गुमनाम जिंदगी जीते हैं। इतने काम करने के बाद कोई इतना काम नहीं करता जितना हम लोग काम करते हैं। एक नेता को देखिए, नेता कोई काम करता है लेकिन उसकी स्वीकारता समाज में चरम सीमा पर होती है। हमारी क्यों नहीं होती? कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम बैकफुट पे आ जाते हैं? किसी भी सभा के अंदर अगर एक नेता पहुंच जाता है तो वो पूरे वातावरण को हाईजैक कर लेता है। ऐसे कौन सी उसके अंदर बात है कि लोग उसके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उससे संवाद करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी बात है? जबकि वो कोई काम नहीं करता।
हम तो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी हमारी स्वीकारता समाज में नहीं है, ना के बराबर। या हमारे सदस्य जहां भी रहते हैं वो एक गुमनाम जिंदगी जीते हैं। लोग जानते हैं कि यहां कोई सदस्य रहता है, वो लायंस क्लब से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या काम करता है वो किसी को नहीं मालूम। एक नेता अपने क्षेत्र का लैंडमार्क होता है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं उस नेता के घर के सामने रहता हूं, उस नेता के घर के पीछे रहता हूं, उस नेता के घर के दाएं रहता हूं, बाएं रहता हूं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि मैं एक लाइन मेंबर के घर के सामने रहता हूं, या पीछे रहता हूं, या दाएं रहता हूं, या बाएं रहता हूं? कौन सी ऐसी बात है जो हमको पीछे धकेल रही है? हमें क्या नेतृत्व की कमी है? मैं अपने सभी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से आह्वान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि हमें अपना नेतृत्व प्रदान करें। आपने अपने कार्यकाल के अंदर ऊंचाइयों को छुआ है, चुनौतियों को भी चुनौती दी है। आपने गजब का नेतृत्व हमको प्रदान किया अपने कार्यकाल के अंदर। फिर कौन सी ऐसी बात है कि आज हमको आप नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहे? हम लोग भटक रहे हैं, और जिन गलियों में हम भटक रहे हैं वो गलियां आपसे शुरू होती हैं और आप तक खत्म हो जाती हैं। हमें आपका नेतृत्व चाहिए। आप पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स नहीं है हमारे लिए, आप हमारे लिए प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं, आप हमारे लिए पावर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं। फिर कौन सी ऐसी बात है जो आप हमको अपना नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहे? आपके वक्तव्य इसी पर आधारित होने चाहिए। जब हम किसी सभा में हो, आपके वक्तव्य हमको एक रास्ता दिखाएं। जब हम उस सभा से जाने लगे तो हमारे अंदर एक बदलाव की स्थिति पैदा हो, हम अपने आप को संकल्पित कर पाएं। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण हम चाहते हैं। हम आपके इस नेतृत्व के लिए हम समर्पित हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है। हम एक दूसरे को सब जानते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, कार्य क्षमता एक दूसरे की जानते हैं, एक दूसरे के नेतृत्व के बारे में हम जानते हैं। क्या सभाओं में ये जरूरी है कि हम एक दूसरे को हार पहनाएं? क्या ये सभाओं में जरूरी है कि हम एक दूसरे के तारीफ के कसीदे पढ़ें? क्या वो समय हम बचा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की या पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की झोली में नहीं डाल सकते कि हमको एक नेतृत्व प्रदान करें, हमको मार्गदर्शन दें, हमको अपना नेतृत्व प्रदान करें? हम डाल सकते हैं, हम कर सकते हैं। हमें एक बदलाव चाहिए। हम एक सिस्टम को बदलना चाहते हैं ताकि हमारी स्वीकारता समाज में अच्छी बने, हमारे सदस्यों की स्वीकारता बने। जो हनुमान के भक्त हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि हनुमान जी को भी ये नहीं पता था कि वो उड़ सकते हैं। ये उनके गुरुजनों को मालूम था, उनके वरिष्ठ जनों को मालूम था कि हनुमान जी में ये विधा है, ये क्वालिटी है। लेकिन वक्त आने पर उन्होंने हनुमान जी से बोला कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो गुण है, आप उड़ सकते हैं, और आप समाज कल्याण के लिए काम करें। क्या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स वो गुण हम में नहीं देख पाते? हमारे अंदर वो गुण नहीं है। आपका नेतृत्व चाहिए हमें। आपका नेतृत्व हमें चाहिए। हम एक बदलाव चाहते हैं, हम एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स 2-2, 3-3 क्लब को अडॉप्ट करें और उनके सदस्यों के साथ अपना आत्मीय संबंध स्थापित करें, ताकि उनके गुणों को पहचान पाए वो, और उनके गुणों को नेतृत्व प्रदान करें, और हम समाज में एक बेहतर और अच्छा काम कर सकें।
मैं अपने 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से आह्वान करना चाहूंगा कि इस बदलाव के घड़ी में हमारा साथ दें। आप उस पास की दलदल से बाहर आए, एक नई सोच के साथ, एक नई सकारात्मक सोच के साथ हम वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न करें और हम उसको और उन्नत बनाएं, प्रगतिशील बनाएं, प्रयोगात्मक बनाएं। हमें एक बदलाव चाहिए ताकि हमारी समाज के अंदर स्वीकार्यता बनी रहे। अभी मैं 2-3 साल से कुछ ये भी देख रहा हूं कि कुछ लोग कमिटमेंट करते हैं कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी जी जान से जुटे हुए हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर हम इतिहास को देखें तो हमारे इतिहास में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं कि बड़े बड़े राजाओं ने अपनी जबान पे, अपनी कमिटमेंट पे अपने राज्यों को त्याग दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको ये किसने अधिकार दिया कि हमारे क्लब को बदनाम करें, हमारे क्लब में फूट डालें और हमारे वरिष्ठ जनों के बारे में कुछ भी बोलें? यह अधिकार किसने दिया आपको? यह अधिकार तो हमारा स्वयं का है। यह अधिकार किसने दिया आपको? अरे तिरस्कार और अपमान के ऊपर चढ़ के क्या आप एक नई राजनीति, एक नया मंजिल खोजना चाहते हैं? अपमान और तिरस्कार से के बीच में से एक महाभारत निकलती है। उस महाभारत के युद्ध को स्वयं विष्णु भी नहीं रोक पाए और एक युग की समाप्ति हुई। क्या हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट के पास अच्छा नेतृत्व हो, वो सामने आए, उनका एक मैनिफेस्टो हो, उनका एक विजन हो, हमको बताएं हम अपने डिस्ट्रिक्ट को कहां, किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, हम उनके पक्ष में खड़े हों। लेकिन हम पे दबाव क्यों बनाया जाता है? वो सही है, हम सोशल साइट्स पे अपनी एक्टिविटीज की फोटो लगाते हैं, अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, आप उसको लाइक नहीं करते, हमको स्वीकार है। आप हमारे एक्टिविटीज में नहीं आते, हमको वो भी स्वीकार है। आप अपनी सभाओं में, अपनी इंस्टॉलेशन में हमको नहीं बुलाते, हमको वो भी स्वीकार है। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी क्लब के बारे में कुछ भी बोले, उसमें फूट डाले। ये अधिकार नहीं है आपके पास। हमारे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से एक पुराने लाइन मौजूद है और जिन्होंने लाइनें को जिया है, पिया नहीं है, जिया है, उनके पास वो चलता फूटता एक इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास चुनौतियां स्वीकार करने की मादा है। उनको आगे आना चाहिए, हमें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। अगर उनकी कोई मजबूरियां हैं या व्यवस्था के शिकार हैं तो मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक साधारण लाइन के पास ना तो मजबूरियां हैं ना वो व्यवस्था के शिकार हैं। वो चाहेंगे तो वोट डालेंगे, वो चाहेंगे तो किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ बदलाव करने का जज्बा सब में होना चाहिए ताकि हम डिस्ट्रिक्ट को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें, हमारे कार्यों की सराहना समाज करे, हमारा प्रत्येक लाइन अपने क्षेत्र के अंदर लैंडमार्क हो, लोग कहें कि हां मैं उस लाइन के घर के सामने रहता हूं, उस लाइन सदस्य के दाएं रहता हूं, उस लाइन सदस्य के बाएं रहता हूं, और वो कहे कि अगर मेरा घर ना मिले तो उस लाइन सदस्य के घर पे घंटी मार देना, मेरे घर पहुंच जाए। ऐसा जज्बा हमको चाहिए, कुछ नया चाहिए, बदलाव चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए। कब तक हम इस दलदल में अपने आप को चलाते रहेंगे? हम लोग गतिरोध नहीं चाहते, हम लोग विरोध भी नहीं चाहते, हम एक अनुरोध का वातावरण चाहते हैं।
जिसमें हम अनुरोध स्वीकार कर सकें, हम अनुरोध कर सकें। ऐसा वातावरण हम चाहते हैं। पूरे वक्तव्य का एक ही मतलब है कि हम एक साधारण लाइन जो वाकई काम करता है उसका कार्य समाज स्वीकार करे। ऐसी हमको उसको सोच के साथ उसको पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र का लैंडमार्क बने, केंद्र बिंदु बने। मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लायन वीरेंद्र अरोड़ा जी। बहुत ही यज्ञ प्रश्न, और ये प्रश्न वाकई आज हमें सोचने में मजबूर करेगा। कहना चाहूंगा कि तेरी इस दुनिया में ऐसा मंजर क्यों है, तेरी इस दुनिया में ऐसा मंजर क्यों है कि कहीं जख्म तो कहीं पीठ पर खंजर क्यों है। जब रहने वाले सब तेरे ही हैं अल्लाह के बंदे, तो कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन क्यों। यक्ष प्रश्न, बहुत सुंदर सी बात। और इस एक्सेप्टेंस स्पीच के बाद अब मैं आमंत्रित करूंगा इस डिस्ट्रिक्ट की शान, इस डिस्ट्रिक्ट का गौरव, जिसने अपने प्रयासों से, अपनी एक नई सोच से, नए विजन से एक ऐसी दिशा और एक ऐसा आयाम देने का प्रयास किया है इस डिस्ट्रिक्ट को, जो शायद आने वाले इतिहास में आने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को एक प्रेरणा के उभरेगा। और कोई नहीं, हमारे प्रिय मंडलाधीश लायन संजय चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपना संबोधन हमें प्रदान करें। थैंक यू मास्टर सैनिक सरवनी प्रदीप जी। हेलो, आज के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अध्यक्ष लायन वीरेंद्र अरोड़ा जी, फर्स्ट सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विशाल सिन्हा, इंस्टॉलिंग ऑफिसर लायन टीके भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी लायन विश्वनाथ चौधरी, चीफ एडवाइजर लालजी भाई, मेरे जीएमटी कोऑर्डिनेटर पीछे बैठे हैं लायन विनीत श्रीवास्तव, इंडक्शन ऑफिसर लायन अशोक अग्रवाल जी, ऑल पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, मेरे लायन साथियों। सबसे पहले तो इस सेकंड इनिंग के लिए थोड़ा सा बोले, सेकंड इनिंग के लिए लायन विनोद अरोड़ा जी को बधाई। वे मेरे जोन भी हैं और अभी तक जिस तरह से उन्होंने एज ए जोन, एज ए प्रेसिडेंट जो छाप छोड़ी है, वाकई मैं उनका कायल हूं। इन 3-3.5 महीनों के अंदर जो भी उनके सर्विस प्रोग्राम्स रहे, उसमें खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा जो बीकमपुर गांव में इन्होंने जो कैंप लगाया, और उस कैंप में इन्होंने मैक्सिमम सर्विस प्रोग्राम्स को कवर करने की कोशिश की। बहुत ही शानदार कैंप। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उस कैंप में नहीं जा सका, लेकिन मुझे उसके बारे में जिस तरह से उन्होंने जिस सूझबूझ के साथ वो कैंप लगाया था, तो वाकई बधाई के पात्र हैं। आपके क्लब का एक एक मेंबर बधाई का पात्र है। और उस कैंप का फोटोग्राफ हमने, जो हमारी लायंस मैगजीन आती है, हमने उसमें भी भेजा था, और जिस सितंबर के इशू में वो पब्लिश भी हुआ है। बहुत सी बातें अभी वीरेंद्र जी ने की, और लेपल पिन की बात की, तो मुझे कुछ, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपसे इस बारे में कुछ शेयर करूं। सारे विश्व में हम लोग 13.5 लाख से ऊपर लायन मेंबर्स, विभिन्न देश, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाएं। जब मुझे टोरंटो जाने का मौका मिला और जब हमारी वहां पे स्कूलिंग थी, तो एज ए गवर्नर वहां पे बहुत से लोग एक साथ, जब हम लोग की स्कूलिंग हो रही थी, तो सब अलग अलग कंट्रीज से गवर्नर इलेक्ट वहां पे मौजूद थे। लेकिन सब में बस जहां पे 15,000 से ऊपर लाइन इकट्ठे हैं, एक चीज कॉमन, वो है सिर्फ लेपल पिन
लायंस पिन और हम सबके नाम के आगे लगा हुआ लायन जो हम लोगों को एक साथ जोड़ता है। और क्या दर्शाता है ये? दैट वी आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारे अंदर संवेदना है और हम लोगों की दुख और तकलीफ को समझते हैं। साथियों, कभी कभी इंस्टॉलेशन होता